अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिहम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ी कलामिही वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अहकमल हाकिमीन आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई बुज़ुर्गी हम्दो सना जितनी भी की जाएँ कम हैं। इन चंद कलिमात के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। बादहु दर्द व सलाम नाज़िल हों तमाम तर अंबिया और रुsul पर, खुसूसन आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मेहनतों और क़ुरबानियों के नतीजे में आज दीन इस्लाम हम तक पहुँचा और आज हमारा शुमार उम्मत मोहम्मदिया और मुसलमानों में होने लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन जुमा, इस मुख्तसरन हम्दोनात के बाद एक उन्वान जिसके तई मैं कुछ वजाहत करूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, वो उन्वान है इस्लाह माशरा मगर कैसे। आज हम देखें माशरे में तरह तरह की बुराइयाँ, शिर्क व बिदात हो, ज़लालत व गुमराही हो, जहालत हो, कम इल्मी हो, मुनशियात का इस्तेमाल हो, कोई हर एक किस्म की बुराइयाँ हमें हमारे समाज में नज़र आती हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज को वो नहीं आते, वो एक बुराई है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो लोगों को इल्म नहीं है उनके पास जाकर दावत व तबलीग का काम नहीं अंजाम दे रहे, वो एक बुराई है। अच्छे लोगों का माशरा अपने आप में रहता है, जो लोग बुरे काम करते हैं, बुराइयों की तरफ जिन लोगों की रग़बत है उनकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं होती, ये एक बुराई है। अगर हम इसी माहौल में, इसी समाज में, इसी माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ना सिर्फ ये कि हम बल्कि हमारी आने वाली नस्ल भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। आज हम में से कई एक ऐसे हैं
जिनको सही तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। वजह जानते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा, हम उसी तरीके को फॉलो करते आ रहे हैं। हकीकतन नमाज है क्या, नमाज का तरीका क्या है, किस तकबीर के बाद क्या कहना है, कौन सी दुआएं हैं, हम उससे बिल्कुल बेखबर हैं। हमारे पास उस चीज़ का इल्म नहीं है। वही रटी रटाई दुआएं हम लोगों को मालूम है, वही जो तरीका हमने देखा था वही तरीका हम लोगों को, हम लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तब तो और ही भूल जाएं आप। आज अगर हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जमात के साथ अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों की नमाज ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है। ऑटो पायलट मोड जानते हैं? जब एरोप्लेन उड़ाया जाता है तो जो उड़ाने वाला पायलट जो होता है, अगर उसे कोई हाजत हो या कोई ज़रूरत होती है तो प्लेन को क्या करता है, ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। वो प्लेन अपने हिसाब से जिस सेटिंग के एतबार से वो चलते रहता है। वो अपनी ज़रूरत पूरी करके आता है, उसके बाद फिर ऑटो पायलट मोड से उसको क्या कर देता है, हटा देता है। हम लोग भी उसी तरीके से, जब तक अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा नहीं कही गई, हम तब तक बिल्कुल एक्टिव हैं। तकबीर तहरीमा कहे, हमने नीयत बांधी, हम चले गए ऑटो पायलट मोड पर। इमाम रुकू करेगा, हम रुकू करेंगे, इमाम रुकू से उठेगा, हम रुकू से उठेंगे। इमाम को हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते। तो ये भी एक किस्म की क्या है, बुराई है। हाँ, आने वाली नस्ल इसी चीज़ को सीखेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुद और हमारी आने वाली नस्ल एक खुशगवार माहौल में, एक खुशगवार माशरे में, एक खुशगवार सोसाइटी में अपने आप को देखें, तो हम लोगों को कुछ जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करनी होगी। जब हम अपने आप की इस्लाह कर लेंगे तब जाके हम माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। तो हम लोग इस्लाह माशरे की इस्लाह करें कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत से सरफराज किए गए, जब उन्हें नबूवत अता की गई, उस वक्त का ज़रा माहौल याद करो। कत्ल गारतगिरी बिल्कुल आम है, धोखाधड़ी बिल्कुल आम है, डकैती बिल्कुल आम है, चोरी और लूट मारना, हर एक चीज़ बिल्कुल आम है। शराब पीना, ज़िना करना, हर एक चीज़, तमाम किस्म की बुराइयाँ मौजूद हैं। लेकिन जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज किए गए, नबूवत जब नबी बनाए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की इस्लाह सबसे पहले किस तरीके से की? वहीं से हमें शुरू करना होगा, क्योंकि हम उन्हीं के उम्मती हैं। अगर हम शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करना होगा जहां से नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। तमाम कुफ्फारे मक्का को बुलाया, जमा किया, जमा करने के बाद क्या कहा? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। तमाम के तमाम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, ये नजात का जरिया है। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करोगे, कामयाब हो जाओगे। माना यह हुआ कि दावत तौहीद पर सबसे पहले उन्हें गामजन किया है। उन्होंने जब बुलाया तो किसके लिए बुलाया? दावत तौहीद की तरफ बुलाया, अकीदे तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सदा की तरफ बुलाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत की तरफ बुलाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे की तरफ बुलाया है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम और हमारे आने वाली नस्ल इसी चीज़ को बरकरार रखे, इस्लाह माशरा में बेहतर से बेहतर काम हो सके, हमारा माशरा खुशगवार माहौल में अपने आप को जीता हुआ महसूस कर सके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? दावत तौहीद लोगों में आम करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग तो तौहीद को मानने वाले हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो लोग भी तौहीद को मानते हैं, वो लोग भी अकीदे के मजबूत है, अकीदे के मुस्तहकम है। इस बारे में कोई डाउट नहीं है, इस बारे में कोई शक नहीं है, वो लोग भी अकीदे तौहीद के मुस्तहकम है।
वो लोग भी अकीदे तौहीद को मानते हैं, वो लोग भी अकीदे तौहीद को तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तस्लीम कर लेना काफ़ी है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ खालिक और मालिक और राज़िक मान लेना काफ़ी है? ये तो कुफ़ारे मक्का भी मानते थे। सूरह अनकबूत आप उठाएं, आयत नंबर 21 और 23 के अंदर आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका नक्शा खींचा है कि जब बात खालिक और मालिक के मानने की होती थी तो लोग कहा करते थे कि तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाला है। तमाम लोगों की तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, तमाम चीज़ों की मिल्कियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। लेकिन उन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझा। कुफ़ारे मक्का ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझ लिया जो हम नहीं समझ सके। कुफ़ारे मक्का से ये बात जान ली कि ये जो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये महज खालिक और मालिक मानने की बात नहीं कर रहे हैं, ये माबूद मानने की बात कर रहे हैं। हमारी नमाज हो, हमारा रोज़ा हो, हमारे हज हो, हमारी ज़कात हो, हमारे नज़र नियाज हो, दुआ व मुनाजात हो, डर हो, खौफ हो, इस्तिगासा हो, इस्तिआना हो, जिस भी किस्म की इबादत हो, तमाम तर इबादतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को माबूद मानना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी है, वो दावत ये दी है कि अपने तमाम माबूदाने बातिला को छोड़कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाओ, उसे अपना माबूद जानो, उसे अपना माबूद मानो, उसे की इबादत करो। उन्होंने क्या कहा जवाब में पलट कर, इन्ना लतारिकु आलिहतुना लिशाइरिन मजनून, क्या हम लोग अपने तमाम तर माबूदों को इस दीवाने और शायर की बातों में आकर हम छोड़ दें? उन्हीं का चचा अबू लहब, जब उनकी लौंडी ने अबू लहब को खुशखबरी दी थी कि आपके घर भतीजा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी पाकर उसने लौंडी को आज़ाद कर दिया। इतनी ज़्यादा मोहब्बत, लेकिन जैसे ही नबूवत से सरफराज किए गए, जैसे ही माबूद बरहक की तरफ उन्होंने दावत दी, क्या कहा उन्होंने? तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतुना, ए मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ हलाक व बर्बाद हो जाएं, क्या तुमने हमें इस चीज़ के लिए जमा किया है? यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हलाक व बर्बाद नहीं होंगे, हलाक व बर्बाद तुम्हारे हाथ होने वाले हैं अबू लहब। यहाँ पर जो गौर करने की बात है वो ये कि ज़माने जाहिलियत में भी मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक व मालिक मानते थे। गड़बड़ कहाँ थी उनमें? माबूद मानने, इबादत करने में। आज हम लोग गड़बड़ कहाँ किए हुए हैं? यही इबादत करने में। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुसीबत, भागे फलाने दरगाह पर, फलाने जगह पर जाओ, बीमारी हो गई है, फलाने तावीज़ बांधो, फलाने का काला धागा बांधो। ये तमाम के तमाम चीज़ें ये इबादत के कबील से हैं। वहाँ जाकर सजदा करना, वहाँ जाकर दुआएं मांगना, मिन्नतें मांगना, वहाँ जाकर अपनी बीमारियों के लिए शिफाएं मांगना, ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं? इबादत के कबील से हैं। और यही आकर हम मुसलमान शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, यही आकर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, यही आकर हम लोग अपना अकीदा ख़राब कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर हमारा माशरा क्या है? बर्बाद होता चला जा रहा है। तो यहाँ हमें इस्लाह की ज़रूरत है। अपने अकीदे को, अपने तौहीद को मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। क्या फरमाया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए,
जब तुम ईमान ले आओ तो तमाम के तमाम चोर दरवाज़ों को बंद कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। जब तुम ये कह दो कि मैं ईमान लाया हूँ, मैं मोमिन हूँ, उसी पर जम जाओ, उसी पर डटे रहो। फलाने तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आए, बड़ी से बड़ी बीमारियां आए, हमारा ईमान ना डगमगाए, हमारा ईमान वही के वही मुस्तहकम हो, हमारे ईमान की वही मजबूती हो, तब तो हमारा अकीदा दुरुस्त है, तब तो हम अपने अकीदे में मुस्तहकम कहलाएंगे, तब जाकर हमारा माशरा बेहतर माशरा कहलाएगा। दूसरी चीज़, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी। ये इस्लाह माशरा में ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। पहला तो तौहीद और दूसरा इताअत रसूल। अल्लाह उसकी रसूल की इताअत, ये भी माशरे को बहुत बेहतर बनाता है। आप देखें, हमारे असलाफ को अगर हम देखते हैं तो हमारे असलाफ का माशरा सबसे मिसाली माशरा क्यों कहला रहा है? सहाबाए किराम का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? सबसे बेहतर मेरा ज़माना, उसके बाद सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद उन लोगों का ज़माना जो मेरे बाद होंगे, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद सबसे बेहतर ज़माना वो होगा जो उनके बाद होंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबाए किराम का ज़माना और ताबईन का ज़माना, ये तीन ज़माने सबसे बेहतर ज़माने करार दिए गए। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? वहां तक अल्लाह और उसके रसूल की ही इताअत थी, न दूसरी चीज़, न तीसरी चीज़, न चौथी चीज़, कुछ भी नहीं। कुरान और हदीस से मसाइल इस्तिंबात होते थे, कुरान और हदीस के रूह में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा था और कुरान और हदीस के रूह में ही वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा था। मैं आपको मिसालें दूंगा अभी। तो उन लोगों का ज़माना बेहतर ज़माना था, वो माशरा था आज जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, जिसको लोग आज याद करते हैं, सुनहरे औराक में लिखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले ईमान से कह दें इताअत अल्लाह और उसके रसूल की होगी, और अगर कोई शख्स अल्लाह उसके रसूल की इताअत को छोड़कर दूसरे की इताअत में लग जाएगा तो उसके अमाल क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। एक नुक्ता निकल कर आया यहाँ पर। नुक्ता क्या निकल कर आया? कोई भी चीज़ जिस पर मोहरे नबूवत ना हो, इबादत जिसका तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिले, वो इबादत नहीं। कोई मामला जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो तमाम के तमाम चीज़ें जहाँ पर मोहरे नबूवत लग जाती है, उसके बाद में फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता। इबादत उसी वक्त काबिल कबूल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा उसमें मौजूद हो, वरना आप लाख सर पटकते रह जाएं, मैं लाख सर पटकते रह जाऊं, वो इबादत कबूल नहीं होगी। तरीक़ा हट गया, तादाद घट गई, तादाद बढ़ गई, इबादत ख़त्म, फिर इबादत इबादत नहीं रह जाएगी, और इबादत बिदअत में शुमार की जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो तादाद घटी या बढ़ी, या तो तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल रहा है, और इस चीज़ के ऊपर मोहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी है। राविया कौन है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिसने भी दीन में कोई ऐसा काम ईजाद किया जिस पर मेरा कौलो फेल ना हो, वो अमल क्या है?
मरदूद। मन अमिल अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने भी कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा कोई अमल नहीं, कोई कौल नहीं है, तो ऐसा मामला क्या होगा? रद्द कर दिया जाएगा, मरदूद हो जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज़ हम लोगों को बयान फरमाई थी सूरह निसा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। हम लोगों ने ये हुक्म भी बुला दिया। मामला हमारे सामने है, माशरा बिल्कुल तहस नहस होकर रह गया। अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की इताअत करो जो तुम्हारे अमीर हों। ठीक है, आगे का हुक्म क्या है? यहाँ तक तो हम लोगों को याद है, हम लोग दलील बना लेते हैं कि हम इसी वजह से हम अपने उमरा को मानते हैं। लेकिन आगे क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर कभी किसी मामले में कोई इख्तिलाफ पाया जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो। माना यह हुआ कि अगर हमारे दरमियान किसी चीज को लेकर इख्तिलाफ है तो उसका वाहिद हल क्या है? कुरान और हदीस। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटाओ और अपने उलुल अम्र की तरफ पलटाओ, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे कई एक उमरा होंगे। आज नहीं है, नहीं है ऐसा। शवाफे के अमीर कौन है? इमाम शाफई। अबू हनीफा के अमीर कौन है? इमाम हनफियों के अमीर इमाम अबू हनीफा। मालिकियों के अमीर इमाम मालिक। हम्बलियों के अमीर इमाम अहमद बिन हम्बल। तमाम लोगों के जितने भी आप देख ले, जितने मसलक हैं, तमाम लोगों के अमीर अलग अलग हैं और हर किसी के इजहार ख्याल अलग अलग है, हर किसी का तरीका अलग अलग है। आमीन बिल जहर का मामला ले लो आप। नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ते हुए हमने वलद्दाल्लीन कहा, इमाम ने वलद्दाल्लीन कहा, हमने आमीन कहा जोर से। इमाम शाफई रहमुल्लाह कहते हैं ये सही है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, आमीन बिल जहर नहीं है। रफ़उल यदैन का बाब उठाएं आप। रफ़उल यदैन में इमाम शाफई रहमुल्लाह कहते हैं कि रफ़उल यदैन सही है, रफ़उल यदैन करना है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं नहीं करना है। इसका ये हरगिज़ मतलब ना निकाले कि इमाम अबू हनीफा गलत है, नऊज़ बिल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने ये अपना इज्तिहाद पेश किया था, हम उनकी तरफ तो गए लेकिन उनके कौल को छोड़कर उन्होंने क्या कहा था? जब भी मेरा कौल, मेरा अमल हदीस के खिलाफ पाया जाए, हदीस को ले लिया जाए, मेरी बात को दीवार पे मार दो। कहा था नहीं कहा था? लेकिन हम अपने अमीरों को तलाश में लगे हुए हैं कि हमारे अमीरों की खोज है, हम अपने अमीर को तलाश करेंगे, हम उनकी इत्तिबा करेंगे। मेरे भाइयों, उससे पहले क्या हुआ करता था? अब आए, उठाकर देखें आप। इमाम शाफई रहमहुल्लाह 151 हिजरी में पैदा हुए, वफात पाए हैं 204 हिजरी में। 151 में उनकी पैदाइश, सन 204 हिजरी में वफात। इमाम अबू हनीफा सन 80 हिजरी में पैदा हुए। सबसे बड़े उम्र के एतबार से कौन है? इमाम अबू हनीफा है। सन 80 हिजरी में पैदा हुए हैं और 150 हिजरी में इनकी वफात हुई है। इनसे छोटे कौन है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह। दो कौल है, एक है 95 हिजरी और दूसरा कौल है 96 हिजरी। या तो 94 या 95, दोनों में से किसी एक में वो पैदा हुए हैं, या तो 94 में पैदा हुए या तो 95 में पैदा हुए। लेकिन वफात 179 में वफात उन्होंने 179 में पाई है। उसके बाद में फिर इमाम अहमद बिन हम्बल 164 में इनकी पैदाइश होती है और 241 में इनकी वफात होती है। अगर उम्र के एतबार से सबसे बड़ा इमाम देखें तो कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, क्योंकि इनकी पैदाइश सन 80 हिजरी है। अब आप सोचे, सन 80 हिजरी के पहले जो लोग मुसलमान थे वो लोग किसको मानते थे?
वो लोग किस चीज़ को तस्लीम करते थे। मैं यहाँ कोई डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बतला रहा हूँ कि हम लोग अगर अपने माशरे को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा माशरा बेहतर हो, तो ये सन 80 हिजरी में जो इमाम अबू हनीफा जो उम्र के एतबार से सबसे पहले पैदा होते, सबसे बड़े हैं, उनसे पहले जो 80 साल का जो वक्फा गुजरा है, उन 80 सालों में जिन चीज़ों को मुसलमानों ने फॉलो किया, हम उसी चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो भाई हम गलत क्यों हैं? उनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आई थी, तो हम लोगों को ज़रूरतें पेश क्यों आ रही हैं? मैं नहीं कहता कि आप किसी इमाम को ना मानो, हम तमाम इमामों की ताज़ीम भी करते हैं, तमाम इमामों की बातों को भी मानते हैं, लेकिन कब? जब वो कुरान और हदीस के मुवाफिक होती है। जैसे इमाम शाफई रहमतुल्लाह का मसला मैंने आपके सामने रखा, हदीस कहती है आमीन बिल जहर साबित है, इमाम शाफई ने कहा कि हाँ बिल्कुल हदीस सराहत है, हमने इमाम शाफई रहमतुल्लाह के कौल को लिया है। यहाँ पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई तकबीर तहरीमा में हाथों को उठाना है, रफ़उल यदैन साबित है, हदीस कहती है साबित है, हमने हदीस को माना इसलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह को माना है। वरना कई एक मामलात में आपके सामने ऐसे भी रखूंगा जहां पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह के भी कौल को हमने हदीस के पेश नज़र उनके भी कौल को छोड़ा हुआ है। जैसे एक बात पेश करूं मैं आपके सामने, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने कहा कि जब गर्मी का मौसम हो और नमाज को जो ठंडी करके पढ़ने का हुक्म है वो उन लोगों के लिए जो लोग मकामी हैं, जो लोग सफ़र में हों, वो लोग नमाज को ठंडी ना करें बल्कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ लें। हम उनकी बात को नहीं मानते, क्यों? हदीस सराहत क्या करती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफ़र में है, नमाज का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अब्रिदु या बिलाल, ऐ बिलाल नमाज को ठंडी करके पढ़ना है। ये हालत सफ़र का वाक़िया है, तो ये चाहे सफ़र की हालत में हो चाहे हज़र की हालत में हो, अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो नमाज को थोड़ा मुअख्खर करके थोड़ी ठंडी करके पढ़ी जा सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ इमाम शाफई रहमतुल्लाह के हमने कौल को भी छोड़ा है, क्यों? क्योंकि हदीस सराहत से मिलती है। तो अगर ये तमाम लोगों की थिंकिंग यही हो जाए, तमाम लोगों की सोच अगर यही हो जाए कि हम लोगों को भी कुरान और हदीस ही देखना है, तो ऐसी सूरत में हम लोगों का तमाम झगड़ा ही ख़त्म है। ये हम लोगों के जो इजहार ख्याल जो अलग अलग हैं, तमाम के तमाम इजहार ख्याल ही ख़त्म हो जाएंगे मेरे भाई। और हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है, यकीन माने आप, हम लोग किसी बात पर झगड़ नहीं रहे। हम लोगों का जो इख्तिलाफ है वो हमारे इजहार ख्याल की वजह से, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे राय अलग अलग हो रही हैं, हमारे ख्यालात अलग अलग हो रहे हैं, और इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम अपने अपने अमीरों को मान रहे हैं। अगर हम तमाम लोग कुरान और हदीस पर आ जाएं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ लन यतफर्रक़ा बैनहुमा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। इमाम अबू हाकिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को अपने मुस्नद के अंदर नकल किया हुआ है कि मैं तुम लोगों के दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक है किताबुल्लाह कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत यानी हदीस। इन दोनों चीज़ों को हमेशा मजबूती से पकड़े रहना, वलन यतफर्रक़ा, और इन दोनों के अंदर कभी भी तफर्रक़ा यानी इन दोनों को कभी भी अलग नहीं करना। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए क्या है? रोशनी का जरिया हैं। लन तज़िल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक तुम इन दो चीज़ों को थामे रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ बयान फरमाए थे, जो इमाम शाफई वगैरह का मैंने कौल उनके तारीख को लेकर किया हूँ। मैंने वो बात क्यों पेश की, हदीस में मैं बतलाता हूँ आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत
यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगी, नाअलन बिनाअलिही, उनके कदम से कदम मिलाकर। यहाँ तक कि उन लोगों ने 72 फिरके किए, मेरी उम्मत 73 फिरके करेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम फिरके कहाँ जाएंगे? जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के, सिवाय एक जमात के। क़ालू वमा हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी जमात होगी, कौन सी जमात है जो फिरक़े नाजिया कहला रही है, कौन सी जमात है जो उन 73 में से एक अलग होकर 72 जहन्नम में जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वही जमात है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबे किराम हैं। अब बताएं आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर थे? कुरान मजीद से पूछते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज पर मौजूद थे जो उनकी तरफ वही की जाती थी। सहाबा किराम किस पर थे? तो सहाबा किराम को जो तालीम दी गई उस तालीम पर, यानी वो लोग भी कुरान और हदीस पर। झगड़ा खत्म, इजहार ख्याल आकर एक प्लेटफॉर्म पर। ये इस तरीके से माशरे की इस्लाह हो। और जिस दिन ये चीज़ हुई, इंशाअल्लाह हम और हमारी आने वाली नस्ल बेहतर से बेहतर माहौल में अपने आप को जीता हुआ महसूस करेगी, बेहतर से बेहतर माहौल। ये दो अहम नुकात वक्त के एतबार से, वरना बातें और नुकात कई एक आएंगे आपके सामने, लेकिन ये दो अहम नुकात हैं जो माशरे को बेहतर बनाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को हक़ बात कहने, हक़ बात सुनने, कमा हक़्क़हु अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में रख, इस्लाम पर, ईमान पर कायम दायम रख। जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर, इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में दीनी बेदारी और दीन के ताल्लुक़ से जो हमारी लापरवाही, उस लापरवाही को ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को उम्मत मुहम्मदिया के दिए हुए सबक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं, जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, इलाहुल आलमीन तमाम लोगों की तो मदद फरमा, उनके बीमारियों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो हम में से अपनी औक़ात ज़िंदगी पूरी करके तुझसे जा मिले हैं, तेरे हवाले हैं, इलाहुल आलमीन तो उनकी लग़्ज़िशों को, उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों के बहैसियत इंसान ख़ताएँ, निसियान, कोताहियाँ, लग़्ज़िशें हो जाती हैं। इलाहुल आलमीन तमाम लग़्ज़िशों को, कोताहियों को माफ़ फरमा। जाने अनजाने में जो कुछ भी हमारे अक़वाल हों, अफ़आल हों, आमाल हों, फिर वो चाहे फ़िस्क़िया हों, बिदइया हों, कुफ़रिया हों, शिरकिया हों, जिस भी किसी किस्म के इलाहुल आलमीन गुनाह हों, जिस पर हमारा मुआख़िज़ा हो, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और जिस पर अज़ाब का मुआख़िज़ा हो, इलाहुल आलमीन तमाम चीज़ों से हम लोगों की हिफाजत फरमा और तमाम गुनाहों को हमारे माफ़ फरमा। जैसा कि तेरा वादा है अहले ईमान को अहले ईमान से मिलाने का, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।